नमस्कार। चैनल दिव्य के सभी दर्शकों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्वक सफल होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, भगवान पौष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है? आप मुझ पर कृपा करके मुझे बताइए। आइए हम सब भी इस एकादशी की कथा और महात्म्य को श्रवण पान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं, जिस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। चंपक नाम का एक राज्य था, जहां पर महिष्मान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वो बहुत ही दुष्ट, पापी, स्त्री गमन करने वाला, वैश्यागामी, ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने वाला था। पूरी प्रजा राजा के बड़े पुत्र से बहुत परेशान थी। जब राजा को इस विषय में पता चला कि मेरा पुत्र मेरी ही प्रजा को इतने दंड दे रहा है, इतने अपराध कर रहा है, तो राजा ने चिंता न करते हुए पुत्र प्रेम त्याग करके अपने बड़े पुत्र लुम्पक को देश से निकाल दिया। राज्य से तो निकाल दिया, परंतु लुम्पक ने सोचा कि मैं तो न कमा सकता हूं और ना ही कमाकर अपना पेट भर सकता हूं, तो इस राज्य से बाहर जाने पर भला मेरा जीवन भरण पोषण कैसे होगा। लुम्पक ने विचार किया, मैं बाहर न जा करके इसी राज्य में रह करके चोरी करूंगा, पाप करूंगा और चोरी के द्वारा जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा उससे मैं अपनी जीविका चलाऊंगा। लुम्पक अपने ही पिता के राज्य में चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। अगर कोई प्रजा उसे चोरी करते देख लेती तो वो उनसे जान से मार देता। जब कोई पहरेदार लुम्पक को रंगे हाथों पकड़ लेते तो वो अपने पिता का भय दिखाता कि मैं तो राजा का बेटा हूँ, अगर तुमने मुझे पकड़ा तो मेरे पिता तुम्हें ही दंड देंगे। ऐसा कहकर पहरेदार उसे छोड़ देते। हर तरफ उसका आतंक छा गया, लोग उससे भयभीत होने लगे, परंतु किसी ने राजा से कुछ नहीं कहा। एक बार लुम्पक चूंकि अत्यंत दुर्बल हो गया था, घर से निकलने के बाद भूख प्यास से व्याकुल रहता था, इसीलिए एक बहुत सुंदर सा स्थान था, एक वन था, और उस वन में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष जो कि बड़ा पुराना था। उस गांव के लोग मानते थे कि इस पीपल के नीचे भगवान स्वयं आकर के क्रीड़ा करते हैं, इसलिए उस वन को बड़ा पुण्य माना जाता था। वहां लुम्पक निवास करने लगा। एक दिन अत्यधिक शीत होने के कारण, ठंड लगने के कारण उसे रात्रि भर नींद नहीं आई। वो इतना असमर्थ हो गया कि भूख से व्याकुल होने के बावजूद भी किसी पशु को मार करके अपना पेट नहीं भर पाया। जैसे तैसे थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कुछ 2-4 फल फूल पड़े हैं। उसने उन्हीं फल फूलों को खाया और खा करके अपनी क्षुधा शांत की। पूरी रात शीत के कारण उसे नींद नहीं आई, जगता रहा और बड़े ही क्रोध में आकर के भगवान से कहा, आओ तुम भी इन्हीं फलों को खाओ। भूल में ही सही, अनजाने में ही सही, उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया। उस व्रत के कारण अगले ही दिन प्रातः काल एक घोड़ा आकर के उसके समक्ष खड़ा हुआ। लुम्पक देखने लगा कि ये अश्व भला किसका है और इस वन में क्या कर रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, इस घनघोर वन में भला मेरे अलावा तुम्हारी सहायता और कौन कर सकता है। अरे लुम्पक, तुमने अनजाने में ही सही लेकिन एकादशी का उपवास किया है, अन्न को त्यागा है, रात्रि जागरण किया है और उसके फलीभूत मैं तुमको दर्शन दे रहा हूँ। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ, क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। भगवान ने कहा, तुम ऐसा करो, अपने राज्य वापस जाओ, अपने पिता से क्षमा मांगो और पिता के साथ ही राज्य का आनंद भोगो। वो वापस अपने राज्य आता है। भगवान की कृपा से उसके पिता उसे क्षमा कर देते हैं और स्वयं अपने बड़े पुत्र लुम्पक को राजगद्दी सौंप करके उसके पिता वन को गमन कर जाते हैं और भगवान के चरणों में सद्गति प्रदान होती है। भगवान कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि कभी अनजाने में ही सही हमसे कोई धर्म का काम हुआ है, क्योंकि कलयुग में कहा जाता है कि यदि मन से कोई पाप हो गया
तो उसका दोष नहीं लगता, लेकिन मन से कोई पुण्य हो गया तो उसका फल बराबर मिलता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए, भले ही अनजाने में सही, भले ही दिखावे में सही, परंतु धर्म के काम, भगवत भक्ति के काम करते रहने चाहिए। भगवान कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने आपको सफला एकादशी का व्रत सुनाया। जिस प्रकार नागों में शेषनाग श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में श्री एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना गया है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप सभी के भी काम ठाकुर जी की कृपा से निर्विघ्न सफल हो जाएं, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय श्री राधे।